प्रकाश फैलता है, जब हमारी चेतना उस शिव से मिलती है, चाहे कहीं मिले, अकेले में बैठे हो, किसी की बात सुन के मिल रही है, किसी से बात कह के मिल रही है, लेकिन अगर चेतना उस शिव से मिलती है तब क्या होता है? तब तपती धूप में भी ठंडी हवा का एहसास होता है, तब पतझड़ में भी फूलों की पंखुड़ियों का एहसास होता है, और तब मरुस्थल में भी बारिश की बूंदों की शीतलता अनुभव होती है, जब चित्त का आकाश हो और उसमें शिव का प्रकाश फैला हो, तब ऐसा होता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। आइए माइक में आवाज दीजिए। जिज्ञासा है कि समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपनी मानवीय मूल गुणों से वंचित रह जाता है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। समष्टि से सिमटा हुआ, ये पंक्ति है आओ चलें शिव की ओर, जो पुस्तक साहब श्री के द्वारा लिखी गई है उसी की। इस पुस्तक में ये पंक्ति साहब ने लिखी है, ये हमारे गुरु शिव में है। समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपनी मानवीय मूल गुणों से वंचित रह जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही बार पूरा वाक्य जो पढ़िएगा तो लगेगा कि बहुत भारी बात है, जबकि भारी नहीं है। ये समष्टि यानी दुनिया, जगत, व्यष्टि यानी व्यक्ति, जैसे मैं हूं व्यष्टि और अगर ये पूरी दुनिया है तो ये है समष्टि। समष्टि से सिमटा हुआ मानव यानी ऐसा मानव, ऐसा व्यक्ति जो समष्टि से, दुनिया से सिमट गया है, दुनिया के लोगों के साथ नहीं रहता है, वो अपने आप में सिमट गया है। तो अपने आप में जो सिमट गया है, अपनी मानवीय मूल गुणों से भी, जैसे मानव का मूल गुण क्या होता है? किसी भी इंसान का मूल गुण घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती, ये उसका मूल गुण नहीं है, ये ऊपर से चढ़ाया